वेलकम बैक गाइस। है ना। तो नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। है ना। तो अब थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं ना टॉपिक को। एनर्जी पे आ गए हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैंने पढ़ ली। अब एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ ली ना, क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, जो मूवमेंट से रिलेटेड है, काइनेटिक्स से रिलेटेड है। काइनेटिक्स। ठीक है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है ना? काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है? मूवमेंट से ना, वेलोसिटी, स्पीड, इन चीजों से। तो पोटेंशियल एनर्जी किससे रिलेटेड है? अब पोजीशन से। ठीक है, ये मूवमेंट से और ये पोजीशन से। है ना। एक चीज रुके होने पे, स्टैटिक होने पे, एक मूवमेंट पे। है ना। ये स्टैटिक, ये काइनेटिक। समझे? ये स्टैटिक एक तरह से, ये काइनेटिक। है ना। एक तो एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट के पास दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। है ना। पोटेंशियल किस वजह से होती है? कि वो किस लेवल पे बैठा है, किस पोजीशन पे बैठा है ना। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, कि वो उस पोजीशन पे तो बैठा ही है और उसकी मूवमेंट क्या हो रही है ना। अगर उसकी मूवमेंट नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। है ना। अगर वो लोएस्ट पोजीशन पे बैठा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बड़ा सही कंसेप्ट है, ये याद रखना है ना। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आया समझ? बड़ा सिंपल कंसेप्ट है ना। अब इसको और एक्सटेंड करो तो बोलते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा था ना। तो जैसे कि एग्जांपल वेट फोर्स कि पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दैट फोर्स। भाई बहुत सिंपल हो गया है ना। कैसे लिखूंगा इसको? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब देखो, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है ना। अब एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ रहा है, फेंका इसको यहां से यहां, तो ये नीचे आ रहा है ना। तो वर्क डन क्या होगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट होगी ये, वर्क फोर्स होगी ये, तो ना दिस डॉट दिस क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। तो वर्क डन क्या होगा? mgh। तो वर्क डन पॉजिटिव है ना, बट इसकी पोजीशन हायर से लोअर आ गया ना। ये हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन पे आ गया ना। तो क्या हुआ? वर्क डन पॉजिटिव था, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या हुआ? हायर से लोअर हुआ, तो नेगेटिव हुआ ना। तो वर्क डन नेगेटिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। तो लिखा क्या? लिखा मैंने इक्वेशन, बोला ये नेगेटिव पॉजिटिव तो होंगे, ये इक्वल भी होंगे मैग्नीट्यूड में। तो लिखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। आया समझ? बस इतना सिंपल है ये इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं मान लो यहां से यहां जाना है ना। एग्जांपल इसकी क्या होती है? देखो, एक से सीढ़ियां लगी हुई हैं, है ना। मैं चढ़ रहा हूं एक ऑब्जेक्ट को उठा के, तो मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट नेट क्या की? अपवर्ड डायरेक्शन में, इन द लाइन ऑफ फोर्स। जो मैं वेट फोर्स लग रही है, वेट फोर्स इस तरफ लग रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी नेट ऐसे हुई ना। अगर यहां से यहां गया ये, तो वर्क डन क्या हुआ? फोर्स ऐसे, वर्क डिस्प्लेसमेंट ऐसे, mg फोर्स की वजह से, वेट फोर्स की वजह से नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। एक हायर लेवल पे जाके छोड़ रहा हूं मैं उसको, वहां से उसको फेंकूंगे तो आराम से गिर जाएगा, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ना। तो देखो, उल्ट होगी ना ये चीज, हर जगह वेरीफाई हो रही है ना। नेगेटिव साइन होगा आपस में और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको सिंपल याद रखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। नेक्स्ट कंसेप्ट समझ रहे हैं? अब यहां पे देखो, है ना, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहां पे ज्यादा है। ठीक है, क्यों? यहां पे पोजीशन ऊपर है, यहां पे पोजीशन नीचे है ना। तो क्या होता है ना, एक पोटेंशियल एनर्जी का कोई जीरो पॉइंट नहीं होता। अब काइनेटिक एनर्जी का तो होता है कि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, एज सिंपल एज दैट। अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? पोजीशन तो रिलेटिव है ना भाई।
किसी के लिए ये नीचे है, अब इससे भी तो नीचे हो सकता है ना जमीन के अंदर पॉइंट, तो ये और नीचे हो गया, अब इसके अंदर भी हो सकता है, होता जाएगा, है ना। ऊपर इसके आसमान है, कहीं भी चला जाए यूनिवर्स से, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी में ना एक रेफरेंस सेट करना पड़ता है जिसको जीरो बोलते हैं, कि हाँ कि भाई यहाँ पे जीरो है, इस पॉइंट पे मैं जीरो मानूंगा पोटेंशियल एनर्जी को, या इस पॉइंट पे जीरो मानूंगा। अब वो कहीं भी सेट कर लो, चाहे यहाँ कर लो, वो अपनी ऊपर है, वो डिस्क्रिशन पे है ना, वो डिस्क्रिशन पे है तुम्हारी, है ना, ऑब्जर्वर की डिस्क्रिशन पे है, डिस्क्रिशन ऑफ ऑब्जर्वर, तभी इसको रेफरेंस बोलते हैं ना, जो रेफर कर रहा है, ऑब्जर्वर रेफर कर रहा है ना। तो ये वो पॉइंट है जहाँ, और लाइन है जहां पे मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी और पोटेंशियल एनर्जी को अज्यूम टू बी जीरो कर लिया, अज्यूम किया है ना, मेरी डिस्क्रिशन पे है तो मैंने अज्यूम किया भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जीरो मानूंगा, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो इस पे क्या लिखूंगा, mgh, है ना। यहाँ पे जाऊंगा, ये H2 है तो लिखूंगा mgh2, फिर mgh3, कुछ भी मानूंगा, ठीक है। मैं तो इधर जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस mg इंटू डिस्टेंस, है ना, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, जीरो रेफरेंस की, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तरफ ये जीरो रेफरेंस है, तो इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एग्जांपल देख ली, क्वेश्चन, चलो एक और। अब मैंने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी समझ ली है ना, अब एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट रह गया यार, है ना। तो क्या होता है वो, तो बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज बाप ऑफ ऑल द एनर्जीज, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, बेसिकली सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला था ना कि हर ऑब्जेक्ट के पास दो तरह की एनर्जी होगी, एक तो उसकी मूवमेंट की वजह से, एक उसकी पोजीशन की वजह से। जो पोजीशन की वजह से होते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल, जो मूवमेंट की वजह से होते हैं उसको बोलते हैं काइनेटिक, और ये टोटल एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, है ना। उसकी मैकेनिक्स की वजह से है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इन सब चीज़ों की वजह से नहीं है ना, या उसकी न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से नहीं है, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल या वो ये सब चीज़ें नहीं है, मैकेनिकल फोर्स, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल मूवमेंट की वजह से है जो एनर्जी, ठीक है। तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, है ना। अब ये एक प्रिंसिपल है भाई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, है ना। ये आया किससे, ये आया उन्हीं चीजों से कि वर्क डन थ्योरम क्या थी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। अब इन दोनों कंसेप्ट को मैंने जोड़ा, ठीक है, इन दोनों कंसेप्ट को मैंने जोड़ा कैसे, मैंने लिख रहा था ना मैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लिखा था ना ये चीज, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सारी फोर्सेस की वजह से ली। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भी तो ये वैलिड है, सारी के लिए वैलिड है, तो कंजर्व, है ना। अब एक चीज और लिखी थी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये लिखा था ना मैंने। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो भाई, इससे इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो ये जीरो, तो ये क्या बना, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल, और ये डेल्टा काइनेटिक प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या हुआ, डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी हुआ ना। तो यहीं से आ गई एक और थ्योरम, दो थ्योरम बनाई, उसी से तीसरी थ्योरम निकाल दी, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंजर्वेटिव फोर्सेस लगे तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो। इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग आर कंजर्वेटिव देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड और अनचेंज्ड। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। बस यही बताना था तुमको, है ना, कि ये आता कहां से है, बड़ी बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। चलो, तो इसकी एग्जांपल देखूं तो क्या होगी कि एक ऑब्जेक्ट को भाई यहां से छोड़ा, ठीक है, वो यहाँ के आया, यहाँ पे क्या अगर छोड़ा, इसको ड्रॉप किया, है ना, इसको कुछ वेलोसिटी नहीं दी नीचे की तरफ, छोड़ा तो यू इसका वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, यहाँ पे आगे कुछ इसकी वी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो क्या हुआ, अब देखो इस सिनेरियो में पूरे में क्या फोर्सेस लग रही हैं, एक mg फोर्स तो लग रही है, वेट फोर्स, mg फोर्स बोलूं या वेट फोर्स बोलूं,
ये क्या है, कंजर्वेटिव है, वेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स बोल दो, जो भी बोल दो, ये कंजर्वेटिव है ना, तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लग जाएगा ना यहाँ पे, तो लगा दो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो क्या, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंजर्व है ना। अब एक जीरो रेफरेंस पॉइंट मान लें, मैंने यहाँ मान ली इस बार जानबूझ के कि समझ आ जाए, ठीक है। तो लिखो मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे लिखो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई ना, वेलोसिटी जीरो है, तो लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ है जीरो। यहाँ पे लिखो क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब जीरो से नीचे आया हूँ ना, तो नेगेटिव, और ये कितना है एच, तो माइनस एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एम वी स्क्वायर, लिख दिया है ना। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगी, तो जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे कितनी होगी ये, तो कर दो कंजर्व, ये कर रही ना कंजर्व, जीरो इज इक्वल टू ये वाली इज इक्वल टू दिस, तो v क्या आया, ये एम से एम कटा, तो v क्या आया, √2gh। अब यार 50 तरीके से निकाल लो इसको, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कैसे भी कर लो यार, ये सॉल्व हो जाएगा। सारी थ्योरम एक ही बात करती है घुमा फिरा के, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, इसी चैप्टर का।